मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 केन्द्रापड़ारे वैजयंतଙ୍କୁ भव्य स्वागत। केन्द्रापड़ारे बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पंडाଙ୍କୁ भव्य स्वागत। हेलिकप्टर जोगे केन्द्रापड़ा चांदोलरे पहुंचिबा परे भव्य संबर्धना जणाइले नेता कर्मी और शह शह प्रशंसक। घंटा घंटा हुळुहुळी सांगकु पारंपरिक वाद्ययंत्र ध्वनि रे वैजयंतଙ୍କୁ स्वागत करा जायतिला। एहा परे वैजयंतଙ୍କୁ चांदोलु दुहुरिया पर्यंत एक विशाल बाइक रैली करी पाछडी नेइथिले प्रशंसक। सेठारु बलदेव जीउଙ୍କ मंदिर जाई महाप्रभुଙ୍କ दर्शन करिथिले वैजयंत। केन्द्रापड़ा पई बीजेपी रो लोकसभा प्रार्थी घोषणा परे एहा हेउछि वैजयंत पंडांकर प्रथम गस्त। नंबर 2 सिद्धांत अरिंदम आकाशक परे बीजेपी रे जोग देले अनुभव। केन्द्रापड़ा सांसद तथा लोकप्रिय सिनेता रेखा अनुभव महांती सोमवार विधिवत भाव बीजेपी रे जोग देइछंती। सोमवार दिल्ली बीजेपी कार्यालय दल रे शामिल होइछंती अनुभव। दलर वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े अनुभव महांती को दल रे स्वागत करिछंती। 2 दिन तले अनुभव बीजेडी रु इस्तीफा देइथिले। बीजेडी रु इस्तीफा देबा पर अनुभव केउ दल को जिबे ताहाकु नै सस्पेंस लागि रहितिला, किंतु सोमवार अनुभव बीजेपी रे मिसिछंती। केन्द्रापड़ा सांसद अनुभव महांती निजर इस्तीफा पत्र दलर सभापति नवीन पटनायक पाखकु पठाइथिले। अनुभव महांती बीजेडी रु इस्तीफा देबा सह लेखिथिले दल मुखियाଙ୍କୁ देखा करिवार सुजोग मिलु नाही। नंबर 3 आरबीआई रे 90 वर्ष पूर्ति अवसर रे 90 टंकिया कॉइन उन्मोचन। 90 वर्ष रे पदार्पण करिछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बा आरबीआई। आजिर दिन को स्मरणीय करिबा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90 टंकिया कॉइन उन्मोचन करिसंती। एही कॉइन संपूर्ण रूप रे प्रस्तुत, जहार ओजन 40 ग्राम हेबो। आरबीआई स्वतंत्र दिवस अवसर रे मुंबई रे आयोजित एक कार्यक्रम रे एही कॉइन को उन्मोचन करिसंती। एही कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री मोदी समेत आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एवं निर्मला सीतारमण जोग देइथिले। एही अवसर रे प्रधानमंत्री कहिसंती देशर आर्थिक प्रगति रे आरबीआई रो भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण। 2014 रे सारा देश रे बैंकिंग अवस्था अति दुर्बल थिला। आर्थिक भविष्यत को बैंकिंग व्यवस्था निश्चिंत करि पारु नथिला। एबे किंतु स्थिति रे अनेक प्रगति होईछि। नंबर 4 उत्कल दिवस रे प्रधानमंत्री शुभेच्छा वार्ता। एही दिन कर्म तत्पर व्यक्ति को स्मरण करा जाय। उत्कल दिवस रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेच्छा जणाइछंती। प्रतिटी ओडिया को शुभेच्छा वार्ता दैछंती प्रधानमंत्री। से सोशल मीडिया एक्स रे ओडिया भाषा रे एक पोस्ट करिछंती। पोस्ट रे प्रधानमंत्री कहिछंती समस्तଙ୍କୁ उत्कल दिवस रो हार्दिक शुभेच्छा। एही दिन हमकु ओडिसा समृद्ध संस्कृति ऐतिह्य और कर्म तत्पर जनसाधारणक विषय रे स्मरण कराई थाए। राष्ट्रर प्रगति रे राज्यर उल्लेखनीय योगदान रही। मु ओडिसावासी सफलता समृद्धि कामना करुछि। 1936 मसीहा आजिर दिन रे गठन होइतिला स्वतंत्र ओडिसा प्रदेश। एही स्वतंत्र दिवस को मने रखिबा उद्देश्य रे प्रतिवर्ष उत्कल दिवस पालन करा जाय। नंबर 5 147 विधानसभा आसन पई बीजेपी को मिलुनी प्रार्थी कहिला बीजेडी। विधानसभा प्रार्थी तालिका प्रकाश रे विलंब हेतु पुणी थरे बीजेपी को टार्गेट करिछि बीजेडी। दल मुखपात्र कहिसंती ओडिशा बीजेपी पाखरे 147 आसन पई जेहेतु प्रार्थी नाहांती, तेनु अन्य दलरु विताड़ित नेता, अन्य दल रे टिकेट रु वंचित होइथिबा नेता और अपराधिक काम रे लिप्त थिबा लोकंकु प्रार्थी करिबाकू बीजेपी भरोसा करू। दल अपेक्षा करिछि जेउ दिन 147 जनक ना तालिका पूर्ण हेबो से दिन तालिका घोषणा हेबो। एजाय 147 तो दूरर कथा 80 आसन पई मध्ये प्रार्थी मिलु नाही। ए हेउछि आजिर दिन रे राज्य रे बीजेपी रो स्थिति, जहा देखि राज्यवासी हसुचंती बोली कहिसंती बीजेडी मुखपात्र स्वयं प्रकाश महापात्र। नंबर 6 निर्वाचनी बॉन्ड प्रथम थर पई मुह खोलिले प्रधानमंत्री मोदी। असंवैधानिक विवेचित होइथिबा निर्वाचनी बॉन्ड को नै प्रथम थर पई मुह खोलिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजनैतिक दल गुडी को चांदा देबाकू 2017 रे लागू होइथिबा निर्वाचनी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषणा करिथिले। निर्वाचनी बॉन्ड उच्छेद हेबारु जेउ माने आजि नाचुचंती एवं एहार श्रेय नेबाकू उद्यम करूचंती, सेमाने खूब शीघ्र ए नै अनुताप करिवे बोली से कहिसंती। निकटरे गोटिए तमिल न्यूज चैनल को साक्षात्कार देई मोदी कहिसंती, आमे एमिति कोन करिथुल जे एहा आम पई झटका सदृश हेबो। मोर विश्वास और मु निश्चिंत जे आजि जेउ माने एहाकू नै उत्सव पालन करूचंती और सबु श्रेय नेबाकू चेष्टा करूचंती, सेमाने निश्चयत भावे खूब शीघ्र अनुताप करिवे। नंबर 7 रेकर्ड स्तर रे मार्च जीएसटी संग्रह 1.78 लाख कोटी को वृद्धि। गत मार्च रे देशर जीएसटी संग्रह 1.78 लाख कोटी टंका होईछि। मार्च 2024 रे जीएसटी आदाय 2023 वर्ष तुलना रे 11.5% वृद्धि पाइछि। मासिक जीएसटी आदाय रे एहा हेउछि द्वितीय सर्वोच्च स्तर। 2023 और 24 आर्थिक वर्ष रे मोट जीएसटी आदाय 20.14 लाख कोटी टंका रहिछि, जहा कि 2022-23 आर्थिक वर्ष तुलना रे 11.7% अधिक। अर्थ मंत्रालय पक्षरु जारी एक प्रेस विज्ञप्ति रे कुहा जायछि जे मार्च 2024 रे जीएसटी संग्रह
1.78 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହା ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଆଦାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଘରୋଇ କାରବାର ଉପରେ ଜିଏସଟି ଆଦାୟରେ 17.6% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜିଏସଟି ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନମ୍ବର 8 କଂଗ୍ରେସକୁ ଧୋଇଲେ ଜୟଶଙ୍କର, କହିଲେ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଥିଲା କଚାତିବୁ। କଚାତିବୁକୁ ନେଇ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଥମିବାର ନାଁ ନେଇନି। ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ବିଗତ ଦିନର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଥିଲା କଚାତିବୁ। ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠୁଥିଲା, ହେଲେ କାହିଁକି ଏହି ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇ ଏତେ ବିବାଦ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ନେହେରୁ। ଏହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିବା ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ନେହେରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାଏ କଚାତିବୁକୁ ନେଇ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବେଳେ ରଖାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଚୀନର ଦାଦାଗିରି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 30 ଅଞ୍ଚଳ କଲା ନାମକରଣ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ଚୀନ ନିଜର ଦାଦାଗିରି ଜାରି ରଖିଛି। ଭାରତର ଆପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ସରକାର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସରକାର ଚୀନର ଏଭଳି ହୀନ ଉଦ୍ୟମର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବା କୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚୀନ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାରି ରଖି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 30 ଅଞ୍ଚଳ ନାମକରଣ କରିଛି। ଚୀନ ସରକାର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରେକର୍ଡ, ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା ପାରାଦୀପ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପଣ୍ୟ କାରବାରରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ପଣ୍ୟ କାରବାର ଦେଶର ପାରାଦୀପ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 145.38 ବିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ପଣ୍ୟ କାରବାର ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲଗାତାର ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲା ଗୁଜରାଟର ଦୀନଦୟାଲ ପୋର୍ଟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 100 ନିୟୁତ ଟନ ଟପିଥିଲା। କ୍ରମାଗତ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ 100 ନିୟୁତ ଟନ ଟପିଥିଲା ପଣ୍ୟ କାରବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ 100 ନିୟୁତ ଟନ ଟପିଲା ପଣ୍ୟ କାରବାର। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 7 ବର୍ଷ ଧରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପଣ୍ୟ କାରବାରରେ 100 MMTରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଣ୍ୟ କାରବାର କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।